अपने पड़ोसी को बोलिए बड़े अच्छे लग रहे हैं। आमीन। थोड़ा मुस्कुरा के बोलिए हालेलुया। आइए निकालेंगे बाइबल में से। पिछले रविवार को हम लोगों ने कुछ बातों को परमेश्वर के वचन से सीखा और जाना कितना इंपॉर्टेंट है गैर भाषा में बात करना, प्रार्थना करना। गैर भाषा में, अन्य भाषा में प्रार्थना करना। बहुतेरे आपको मिलेंगे, जैसे कि मैं पिछले बार भी बताया, अबा रबा जबा डबा की भाषा बोलते हैं बहुतेरे, क्योंकि ये उसके भेद को, उसके आत्मिक चीजों को नहीं जानते। ये नहीं जानते कि किस प्रकार से गैर भाषा में परमेश्वर से बातें की जाती है। हालेलुया। किससे बातें की जाती है? किससे बातें की जाती है? बोलिए अपने पड़ोसी से, किससे बातें की जाती है? आमीन। हालेलुया। अब लूका रचित सुसमाचार निकालिए 6 अध्याय 12 और 13 वचन। लूका रचित सुसमाचार 6 अध्याय 12 और 13 वचन। बुक ऑफ लूक चैप्टर 6, 12 एंड 13। यस। उन दिनों में वह पहाड़ पर प्रार्थना करने गया। कौन कौन पहाड़ पर प्रार्थना करने गया? जोर से बोलिए, कौन? हालेलुया। उन दिनों में वह पहाड़ पर प्रार्थना करने गया और परमेश्वर से प्रार्थना करने में बाकी को पढ़िए प्लीज। करने में, जोर से बोलिए, प्रार्थना करने में सारी रात बिताई। बोलिए अपने पड़ोसी से, सारी रात बिताई। टीवी देखने में, पिक्चर देखने में, सीरियल देखने में, यूट्यूब देखने में नहीं। किसमें बिताई? जोर से बोलिए, किसमें बिताई? हालेलुया। सारी रात नाक नहीं बजाया प्रभु ने, खर खर। एक परमेश्वर के दास कहते हैं कि एक तंत्र मंत्र करने वाला व्यक्ति 12 बजे रात को शमशान घाट का राख लेने जाता है और एक विश्वासी 12 बजे रात में गले तक मटन खा के खर्राटे लेके सोता है, तो विश्वासी का हारना तय है। वो विश्वासी का हारना, वो विश्वासी का हारना क्यों? क्योंकि जो समय उसके ऊपर अटैक होने वाला है उस समय को बांध नहीं पाया है। हालेलुया। प्रार्थना बहुत महत्वपूर्ण है। मेरा सवाल यह है चर्च, आप लोगों से, यीशु मसीह को प्रार्थना करने की क्या आवश्यकता पड़ी? यीशु मसीह कौन है? जोर से बोलिए, कौन है यीशु मसीह? देखिए बात धीरे होते जा रही है, मैं जोर से बोल रहा हूं तो आप धीरे बोल रहे हैं। आप नहीं जानते यीशु मसीह को। यीशु मसीह कौन है? परमेश्वर है। कौन है? परमेश्वर है। यहोवा परमेश्वर है। लेकिन जब वो परमेश्वर होकर के जब मनुष्य रूप में आए हैं तो उनको क्यों प्रार्थना की आवश्यकता पड़ी और कम प्रार्थना नहीं? प्रभु तेरा धन्यवाद है भोजन के लिए। एक आंख खोल के कहीं मटन चोरी ना हो जाए। हॉस्टल में ऐसे ही होता है ना, कहीं अंडा चोरी ना हो जाए। कैसे प्रार्थना करते थे? प्रभु तेरा धन्यवाद है भोजन के लिए। अंडा को पकड़ के, क्योंकि सप्ताह में एक ही बार मिलना है। एक बार वो अंडा खत्म तो पूरे सप्ताह गया। जो हॉस्टल में रहे वो लोग जानते हैं इन बातों को। प्रभु ने पूरी रात प्रार्थना में बिताई। शॉर्टकट नहीं, परंतु पूरी रात। और मैं आपको बताना चाहता हूं, अभी हमारी रात जो होता है, लगभग कईयों की रात होता है 11 बजे, कईयों का रात होता है 12 बजे। आज टाइम टेबल बिगड़ा हुआ है इस नाम से। अन्यथा जब यीशु मसीह के दिनों में जब आप पढ़ेंगे तो उस समय में रात्रि के एंटरटेनमेंट बहुत कम था। बिजली की व्यवस्था नहीं थी, तो मुझे लगता है 6 बजे से आदमी अपने अपने घर में बंद हो जाते थे। 7 बजे तक डिनर और 8 बजे से प्रार्थना शुरू, और उसके बाद 6 बजे तक वो प्रार्थना चल रहा है। हालेलुया। हालेलुया। जोर से बोलिए हालेलुया। मेरा सवाल है कि यीशु को क्यों प्रार्थना की आवश्यकता पड़ी? ये प्रार्थना के भेद को आपको मुझे समझना है। हालेलुया। यीशु मसीह क्योंकि परमेश्वर के पुत्र हैं, स्वयं परमेश्वर हैं, लेकिन तो भी उनको प्रार्थना की आवश्यकता पड़ी। क्यों?
मैं आपको कुछ बात को बताऊंगा। उत्पत्ति की किताब को जब आप पढ़ेंगे, उत्पत्ति की किताब को, तो आपको मिलेगा परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया और उनको पूरा अधिकार दिया था। कितना अधिकार दिया था? पूरा अधिकार दिया था। कहा था परमेश्वर ने, सबड्यू द अर्थ, रूल ओवर द फिशेस ऑफ द सी, मतलब समुद्र के मछलियों, जीव जंतुओं पर, आकाश में उड़ने वाले पक्षियों पर और धरातल में चलने वाले पशुओं पर, सब के ऊपर अधिकार करो। लेकिन जब पाप आया, शैतान ने पाप को आदम और हवा के जीवन में ले आया, तो जो स्वर्ग का राज्य है जो पृथ्वी में था, स्वर्ग का राज्य पृथ्वी में था पाप से पहले, क्योंकि परमेश्वर स्वयं उतर के आते थे, बातचीत करते थे। और स्वर्ग का राज्य था पृथ्वी में, और एक कोई जो शेर है, भालू है, और जो सांप है, और जो बिच्छुए हैं, वो भी किसी को हानि नहीं करता था, क्योंकि परफेक्ट पीस में चल रहा था दुनिया, क्योंकि स्वर्ग का राज्य और पृथ्वी का राज्य मिला हुआ था आपस में। हालेलुया। लेकिन जब पाप आया तो राज्य सेपरेट हो गया। क्या हो गया? अलग अलग हो गया। स्वर्ग का राज्य ऊपर है और पृथ्वी के राज्य को परमेश्वर ने छोड़ दिया, शैतान के हाथ में दे दिया। उत्पत्ति 4 अध्याय और उसका 26 वचन, सेत के भी एक पुत्र उत्पन्न हुआ और उससे उनका नाम एनोस रखा। उसी समय से लोग यहोवा से, जोर से पढ़िए सभी लोग, उसी समय से लोग यहोवा से प्रार्थना करने। मनुष्य को यह समझ में आया कि स्वर्ग का राज्य इस पृथ्वी में अगर उतारना है तो उसका एक ही माध्यम है, और वो है प्रेयर। प्रेज द लॉर्ड। अगर आप स्वर्ग की आशीषों को पृथ्वी में एंजॉय करना चाहते हैं, स्वर्गीय ब्लेसिंग्स को लेना चाहते हैं, क्योंकि स्वर्ग के विषय में जब आप वचन में पढ़ेंगे तो वहां कोई दुख नहीं है, वहां कोई आंसू नहीं है, वहां कोई बीमारी नहीं है, वहां कोई पीड़ा नहीं है, वहां कोई तकलीफ नहीं है। और उस जीवन को यदि आप इस पृथ्वी में उतारना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, तो आपको प्रार्थना की आवश्यकता पड़ेगी। हालेलुया। क्योंकि प्रेयर एक माध्यम है, प्रेयर इज द ओनली वे। प्रार्थना एकमात्र माध्यम है कि स्वर्ग के ब्लेसिंग्स को, स्वर्ग के जीवन को इस दुनिया में उतारने का। आपके घर में, आपके परिवार में, आपके स्वयं के लाइफ में अगर चाहते हैं कि स्वर्ग का वो आनंद को आप महसूस करें, तो आपको प्रार्थना करने की आवश्यकता है। प्रेज द लॉर्ड। एनोस, उसने उसका नाम एनोस रखा। उसी समय से लोग यहोवा से प्रार्थना करने लगे। लोगों को समझ में आया, जब प्रभु यीशु मसीह को पूछा गया अपने चेलों के द्वारा, प्रभु तू हमें भी प्रार्थना करना सिखा, तो यीशु ने एक शब्द पर बहुत जोर दिया और उसने कहा, तेरा राज्य आए। क्या कहा? तेरा राज्य। सभी लोग बोलेंगे तेरा राज्य। क्यों भाई? हम उसके राज्य में जाने वाले हैं ना, हाँ या ना? हेलो, मेरी तरफ देखिए सभी लोग, हम और आप स्वर्ग राज्य में जाने वाले हैं कि नहीं हैं? हाँ या ना? आप जाना चाहते हैं? आमीन। एक स्टोरी बताए बगैर मैं आगे नहीं बढ़ता। बड़ा जोरदार रिवाइवल मीटिंग चल रहा था, बहुत जोरदार, बहुत जबरदस्त पास्टर आए थे। अरे एक पास्टर, एक भाई को माइक दिया गया था कोने में कि जब बाइबल पढ़ खुलेगा, पास्टर बोलेंगे बाइबल खोलने के लिए, तुरंत खोल के पढ़ना है माइक में। और पढ़ रहे थे। अब पास्टर ने प्रचार करते 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 बोला, कितने लोग स्वर्ग जाना चाहते हैं? अभी हाथ उठाइए। सबने हाथ उठाया। हालेलुया। उसको छोड़ के फिर पूछा पास्टर ने, सब हाथ उठाए उसको छोड़ के। पास्टर बोले, क्यों भाई, आपको नहीं जाना है? अरे भाई साहब, बीवी बोली है कि सीधे मीटिंग से घर आना है आपको। मीटिंग के बाद सीधे अभी इधर उधर जाने का समय। हालेलुया। जोर से बोलिए हालेलुया।
हालेलुया। हम सभी, ये ताज्जुब की बात लगता है जब आप यीशु ने जब प्रार्थना सिखाया उसको पढ़ेंगे, लिखा है हम जानते हैं कि यीशु मारा गया, गाड़ा गया, जी उठा, उसने वाचा बांधा कि मैं तुम्हें फिर से लेने आ रहा हूं और लेने आएंगे, ये सच्चाई है। लेकिन जब यीशु ने प्रार्थना सिखाया अपने चेलों को तो कहा यह प्रार्थना करना, तेरा राज्य आए, तेरा राज्य। हम वहां जाने वाले हैं, तो यहां क्यों प्रभु? क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं कि जो स्वर्ग का राज्य है, जैसे आदम और हवा के समय में जुड़ा हुआ था, वैसे आज भी जुड़ा रहे। हालेलुया। इसलिए यीशु ने कहा तेरा राज्य इस पृथ्वी में क्या हो, आने पाए। आमीन। क्योंकि जब आप पृथ्वी में हैं तो स्वर्ग के आशीषों को आपको पृथ्वी में लेना है, उन ब्लेसिंग्स को लेना है, उन चंगाइयों को लेना है, उन छुटकारों को लेना है। प्रियो, कई बार लोग सवाल करते हैं, बड़ा मसीह में है तो घिसी पिटी जिंदगी क्यों है तुम्हारा? दुख तकलीफ पीड़ाएं हमेशा जब से हुए तब से लोग आपके गवाही का इंतजार कर रहे हैं। कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? आपकी गवाही पब्लिक के मुंह को बंद करता है कि नहीं करता है? हालेलुया। जोर से बोलिए हालेलुया। मेरे प्रियो, जब पहली बार रिवाइवल आया था, ये पेंटिकॉस्टल रिवाइवल आया था अमेरिका के होजा स्ट्रीट में, एक गोरे पास्टर मतलब अंग्रेज पास्टर, अमेरिकन पास्टर, उन दिनों में जो काले रंग के होते थे, जो अफ्रीकन होते थे, उनको चर्च में अलाउ नहीं था, गोरे लोगों के चर्च में। तो क्या करता था, एक व्यक्ति वो दरवाजे से बाहर बैठ के वचन को सुनता था, और पास्टर इतना अच्छे थे कि वो व्यक्ति को अच्छा वचन सुनाई दे, दरवाजे को खोल देते थे, और उनको पवित्र आत्मा ने छुआ। और अहुजा स्ट्रीट में जब वो रिवाइवल चालू हुआ, लोग पहली बार गैर भाषा में बोलने लगे, इतनी चंगाइयां आने लगी, जिनका हाथ नहीं है वो हाथ बनना शुरू हो जाता था। आमीन। हालेलुया। तो मीडिया में, न्यूज़पेपर में ये खबर फैलाया गया कि ये कौन सा रबा डबा जबा का भाषा है, ये पास्टर बोल रहा है। लेकिन मेरे प्रियो, वो चर्च की गवाही, वो चर्च की हीलिंग, वो चर्च की ब्लेसिंग लोगों के मुंह को बंद कर रहा था। आमीन। हालेलुया। आपकी गवाही, आपकी टेस्टिमनी आपके लोगों के मुंह को बंद करेगा, जो कहते हैं कि कौन सा भाषा रबा जबा टबा बोलते रहता है दिन भर। ये परमेश्वर का आत्मा का भाषा है। आमीन। हालेलुया। मेरे भाइयों, यीशु को मालूम था कि उसको स्वर्ग के राज्य को पृथ्वी में लाना है, स्वर्ग के राज्य को पृथ्वी में लाना है। बाइबल क्या कहती है? यदि कोई व्यक्ति यहां अंधा है, स्वर्ग के राज्य में जब जाएगा तो उसकी आंखें रहेगी और देखेगा। कितने लोग समझ रहे हैं इस बात को? यहां आप पथरी लेके जा रहे हैं, पथरी लेके मर रहे हैं, आप वहां जाएंगे तो बिना पथरी के रहेंगे। हालेलुया। यहां लोग कैंसर से मर रहे हैं, कैंसर लेके मर रहे हैं, वहां जाएंगे तो कैंसर नहीं रहेगा, क्योंकि स्वर्ग में कोई बीमारी नहीं रहेगी। आमीन। अब यीशु को मालूम है कि जो स्वर्ग का राज्य है उसको मुझे पृथ्वी में लेके आना है, और इसीलिए क्योंकि स्वर्ग को राज्य को लाना है, एक माध्यम है, एंड दैट इज प्रेयर। यीशु मसीह पूरी रात प्रार्थना करते थे। आमीन। हालेलुया। अब जब आप प्रार्थना करेंगे चर्च, आप जब प्रार्थना करेंगे, आप मांगते हैं, उसमें बुराई नहीं है, लेकिन एक क्षण में चर्च के लोगों प्रार्थना के वैल्यू को समझो कि आप वो व्यक्ति हैं। जब आप बैठते हैं, जब आप घुटने में आते हैं, जब आप होल नाइट प्रेयर में बैठते हैं, तो आप हैं जब परमेश्वर से डायरेक्ट कनेक्ट होके उसके राज्य को यहाँ पृथ्वी में लाने का हियाव कर रहे हैं। आमीन। हालेलुया। एंड दैट इज व्हाई, इसी कारण से प्रार्थना करना है। हम विश्वासी लोग अक्सर प्रार्थना तब करते हैं जब हमको जरूरत पड़ती है। हालेलुया।
जब सब कुछ सही चलते रहता है तो ओह बोलिए ना, प्रार्थना की वैल्यू नहीं रहती है। प्रभु थोड़ा सा उंगली टेढ़ा किया और सब घुटने में आ जाते हैं इकट्ठा, पूरा घराना, परिवार, बच्चे कच्चे सब। 99 के लोगों को याद करिए, हालेलुया। प्रभु ने कहा भाई उंगली टेढ़ा होने जा रहा है। योना ने प्रचार किया, सुधर जाओ दुष्टों, सुधर जाओ, पापों से मुक्ति हो जाओ, आजाद हो जाओ, मन फिराओ, नहीं तो परमेश्वर उंगली टेढ़ा करने वाला है। बाइबल क्या कहती है? गाय, बैल, भेड़, बकरी, कुत्ते, बिल्ली, सब, मनुष्य तो दूर की बात है, सब के सब डांट ओढ़े अब प्रार्थना में बैठ गए। हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया। मेरे प्रियो, प्रार्थना तभी नहीं करना है जब आपको नीड है या आवश्यकता है। प्रार्थना किस लिए करना है? क्योंकि आप हैं जो पृथ्वी के राज्य को, स्वर्ग के राज्य को पृथ्वी के राज्य में क्या कर रहे हैं? जोड़ रहे हैं। आमीन, हालेलुया। मैं ये प्रार्थना की बात नहीं कर रहा हूं जो आप भोजन के समय या नाश्ता के समय करते हैं। उस समय की प्रार्थना आप अपने भोजन को शुद्ध और पवित्र करने के लिए करते हैं। लेकिन मैं जो बात कर रहा हूं वो प्रेयर दूसरे हट के राज्य की बात है। हालेलुया। ये 10 मिनट और 15 मिनट की प्रार्थना नहीं है। इस प्रार्थना में मैंने जो अनुभव किया है बीती रात भी, इस प्रार्थना में आपका समय बीतता है वर्शिप, आराधना, प्रभु की संगति, अ होल नाइट प्रार्थना करते हैं। और आप यकीन नहीं करेंगे, लास्ट नाइट होल नाइट बैठे रहो प्रार्थना में, अपने परिवार के लिए मैंने कुछ नहीं मांग पाया। 4 बज गए सुबह, 11 बजे से बैठे 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 4 बज गया। हालेलुया, कुछ भी नहीं मांग पाया। जब आप परमेश्वर के राज्य के विषय में बात करेंगे, जब आप किंगडम ऑफ गॉड के विषय में बात करेंगे, तो आप प्रार्थना में परमेश्वर से जुड़ेंगे। और आप मांगे या ना मांगे, तब आप कह पाएंगे कि मेरे मांगने से पहले मेरा परमेश्वर जानता है कि मुझे क्या चीज की आवश्यकता है। हालेलुया, हालेलुया। कई लोग इस वचन को बहाना बनाते हैं, कहते हैं वचन में लिखा है तेरा पिता मांगने से पहले जानता है। अरे मेरे प्रार्थना से पहले वो जानता है, तो मैं क्यों प्रार्थना करूं? सैड क्रिश्चियन। दुख की बात है मसीहियों के लिए अगर ऐसा सोचते हैं तो। परमेश्वर का राज्य को समझिए। जब आप उस राज्य में जुड़ते हैं कि नहीं, मुझे किंगडम ऑफ गॉड को, परमेश्वर के राज्य को अपने यहां पर उतारना है, वो शांति, वो चंगाई, वो हीलिंग, वो परमेश्वर की ब्लेसिंग अगर आप चाहते हैं तो प्रार्थना करिए। आमीन, हालेलुया। जब से बोलिए हालेलुया, हालेलुया। प्रियो, इसीलिए यीशु भी प्रार्थना किए। आमीन। अब मैं उस बात को बताना चाहता हूं। हालेलुया। अपने हाथों को उठाइए इस समय, उस राज्य के भेद को समझिए, स्वर्ग के राज्य के भेद को समझिए और जुड़ेंगे उस परमेश्वर से। क्योंकि जिस समय आप परमेश्वर के राज्य से, स्वर्ग के राज्य से जुड़ते हैं, सच में ये वचन पूरा होता है। आप मांगे या ना मांगे वो पूरा होता है। क्योंकि स्वर्गीय पिता को वाकई में आपके विषय में मालूम है। जितना आप नहीं जानते उससे बेहतर वो जानता है। जितना मैं नहीं जानता उस मेरे से बेहतर वो जानता है। हालेलुया। जब आप जुड़ते हैं राज्य में, इसलिए अपने हाथ को उठा करके जुड़ जाइए। अब प्रार्थना में रहिए, प्रार्थना करने वाले बने। राज्य के लिए प्रार्थना जिसमें स्तुति है, आराधना है, महिमा है। मैं आपको बताना चाहता हूं, वहां पर जो स्वर्ग का राज्य है, वहां कोई कलर डिफरेंशिएट नहीं करेगा, वहां कोई जाति डिफरेंशिएट नहीं करेगा, वहां कोई भेदभाव नहीं रहेगा। मेरे प्रिय, स्वर्ग के राज्य में वो अलग दुनिया है और उस दुनिया को हम यहाँ पर पृथ्वी में लाते हैं प्रार्थना के द्वारा। आमीन, हालेलुया। अब मैं आपको आगे लेके जाना चाहता हूं, और वो है जब आप प्रार्थना करने बैठते हैं तो मेरे प्रियो, जैसा कि मैंने आपको पिछले बार भी बताया था, आइए पुराने नियम से हम लोग जानेंगे। पहले सपन्याह की किताब को निकाले, बुक ऑफ ज़ेफनियाह, ज़ेफनियाह 3:9।
सपन्या 3:9, सपन्या 3:9। बहुत लोग बाइबल को नहीं पढ़ते हैं, इसलिए खोजना पड़ता है, तुरंत निकलना चाहिए। हालेलुया। सपन्या 3:9 अगर बाइबल लाए हैं तो निकाल के पढ़िए, अंडरलाइन कर लीजिए। अगर बाइबल नहीं लाए हैं तो खरीद लीजिए। फिर हाल अभी के लिए प्रोजेक्टर में है। सभी लोग एक साथ पढ़ेंगे, चलिए 1 2 3। उस समय मैं देश देश के लोगों से एक नई और शुद्ध भाषा बुलवाऊंगा। हालेलुया। जोर से बोलिए हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया। उस समय यहोवा कह रहा है, मैं देश देश के लोगों से एक नई और शुद्ध भाषा बुलवाऊंगा कि वे सब के सब यहोवा से क्या करें। उस प्रार्थना के लिए कौन सा भाषा चाहिए? शुद्ध भाषा। और कौन सा नई भाषा है जो पवित्र आत्मा आपको देना चाहता है? पुराने नियम में यही को दर्शा रहे, यही गैर भाषा है। हालेलुया, हालेलुया। योवेल 2:28-29 में इसी को पाएंगे। प्रेरितों के काम 2 अध्याय में इसी को पाएंगे कि पवित्र आत्मा जब उतरा तो मेरे प्रियो वो नई और शुद्ध भाषा को बोलना शुरू कर दिए। आमीन, हालेलुया। गैर भाषा में प्रार्थना। किसमें प्रार्थना? गैर भाषा में। गैर भाषा में, अन्य भाषा में। और कुछ बताने से पहले मैं कुछ और बातों को बताना चाहता हूं। निकालिए मेरे साथ यूहन्ना की सुसमाचार 3 अध्याय 8 वचन को। 3 अध्याय 8 वचन। देखिए यीशु मसीह क्या कह रहे हैं गैर भाषा के विषय में। जॉन 3:8, जॉन 3:8। ओह जीसस। मनुष्य और जॉन, नॉट जोना, इस जोना, जॉन। ये योना है, योना, जोना है ये। जॉन, यूहन्ना, यूहन्ना नए नियम में 4th बुक, जॉन, JOHN, जॉन। यस। हवा जिधर चाहती है, हवा क्या? पढ़िए तो पढ़िए, क्या लिखा है? सब लोग जोर से बोलिएगा पहले शब्द को। ये जोर से है, इतना से ज्यादा तो मैं बोल दूंगा। जोर से पढ़िए तो हवा। इसी शब्द में रुकिएगा। जब आप हवा के विषय में बात करेंगे तो जो पंखा चल रहा है और आप महसूस कर रहे हैं वो हवा के बारे में बात हो रहा है। हिंदी में, अंग्रेजी में पढ़ेंगे तो विंड लिखा है। इज देयर इन इंग्लिश? अंग्रेजी में लिखा है विंड। यस, द विंड ब्लोएथ वेयर इट लिसेथ एंड दाउ हियरेथ द साउंड ऑफ देयर ऑफ। बस हवा। लेकिन आप ग्रीक में पढ़ेंगे, कौन से भाषा में? जोर से बोले, कौन से भाषा में? तो हवा के लिए जो शब्द आया है वो है न्यूमा। क्या आया है? न्यूमा। अब न्यूमा का मतलब होता है स्पिरिट, आत्मा। क्या होता है? जोर से बोलिए, क्या होता है? हाँ। अब चलिए पढ़िए। आत्मा जिधर चाहती है उधर चलती है। अब तो उसका शब्द सुनता है, परंतु 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 आत्मा जिधर चाहती है उधर चलती है। अब तो उसका शब्द सुनता है। इसको लोग रबा जबा ढबा कह रहे हैं, वो समझते नहीं हैं। इट्स द लैंग्वेज ऑफ द होली स्पिरिट। कहता है हवा जिधर चाहते हैं, आत्मा जिधर चाहते हैं उधर चलती है। और लोग उसका शब्द सुनते हैं परंतु नहीं जानता कि क्या हो रहा है। हालेलुया। कि वह कहां से आती है और किधर को जाती है। जो कोई आत्मा से जन्मा है वह ऐसा ही है। आमीन। जो कोई आत्मा से जन्मा है, हाथ उठा के बोलिए, जो कोई आत्मा से जन्मा है वो ऐसा ही है। यीशु ने इस गैर भाषा के विषय में बात कहा था। प्रेज़ द लॉर्ड। अब मैं कई बार सोचता हूं, जब यीशु होल नाइट प्रेयर में बैठे तो मुझे नहीं लगता कि वो हिब्रू में प्रार्थना कर रहे थे ज्यादातर समय। गैर भाषा, स्वर्ग का भाषा। हालेलुया। जिसको स्वर्ग समझता है। आमीन, हालेलुया। जोर से बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब मैं आपको
प्रार्थना, जहां पर वचन पौलुस भी कहता है कि आत्मा हमें आप ही आहें भर भर के, कौन हमें? आत्मा हमें आप ही आहें भर भर के क्या करना सिखाएगा? प्रार्थना करना सिखाएगा। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि चर्च में बहुत सारे वरदान हैं। बुद्धि के वरदान हैं, शैतान उसके खिलाफ नहीं है लेकिन कम है। ज्ञान का वरदान है, शैतान उसके खिलाफ कम है। हीलिंग का वरदान है, शैतान उसके भी खिलाफ कम है। क्यों? क्योंकि जो हीलिंग आप चर्च में पाते हैं, कई बार वही हीलिंग चर्च से बाहर भी आपको देखने को मिलेगा। मिलता है कि नहीं मिलता है? हाँ या ना? एक का टाइप मुंह मत हिलाइए भाई, हाँ या ना बोलिए। हालेलुया। जो हीलिंग चर्च में होती है, कई बार वो हीलिंग आप बाहर दुनिया में भी पाएंगे। इसीलिए शैतान हीलिंग से ज्यादा परेशान नहीं होता। भविष्यवाणी जो चर्च में होती है वो बाहर भी होती है, इसलिए शैतान ज्यादा परेशान नहीं होता। बट जो गैर भाषा चर्च में बोलते हैं वह गैर बाहर नहीं है, और इसलिए शैतान परेशान होता है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि आप जब गैर भाषा में बात करते हैं, शैतान खड़ा रहता है, उसको कोई पल्ले नहीं पड़ता है। आमीन। मैंने बताया था दानियल की किताब से, हालेलुया। उसको समझ में नहीं आया था। मने मने तकेलु पर सीन लिखा है, कोई टोन्हों को नहीं मालूम, कोई जादूगरों को नहीं मालूम, कोई विद्वान को नहीं मालूम। दानियल के विषय में लिखा है, जानबूझकर वहां पर दर्शाया गया, उसके ऊपर में परमेश्वर का आत्मा रहता है। हालेलुया। जो आत्मा से जन्मा है वो समझता है। अब दूसरा सवाल ये आता है, हर समय कुछ ही शब्द क्यों बोलते हैं गैर भाषा बोलने वाले? कुछ ही शब्द क्यों बोलते हैं? गैर भाषा में जब प्रार्थना करते हैं तो बहुत लोग कुछ ही शब्द में रहते हैं। बहुत लोग गैर भाषा में गीत भी गाते हैं। हालेलुया। जोर से बोलेंगे हालेलुया। कभी आप वहां पर गए हैं क्या जहां से फाउंटेन है, वाटर है, क्या बोलते हैं उसको, फाउंटेन को, पानी का सोता है, पानी का सोता, पानी निकलते रहता है हर समय। गए कि नहीं गए हैं? आए नहीं गए तो जाइएगा, बरसात का समय चल रहा है, जगह जगह से पानी निकल रहा है। आप क्या देखते हैं वहां से? क्या देखते हैं? क्या निकल रहा है? जोर से बोलिए ना, क्या निकल रहा है? क्या निकल रहा है? पड़ोसी को बोलिए तो क्या निकल रहा है? आपके नजर में सिर्फ एक ही चीज दिख रहा है, पानी निकल रहा है, लेकिन हर समय वो फ्रेश पानी निकल रहा है। क्या वही पानी लौट रहा है? फ्रेश निकल रहा है। गैर भाषा ऐसी है, आपको भले ही लगता है 10 शब्द है, 20 शब्द है, 5 शब्द है, 1 शब्द है, 2 शब्द है, बट हर बार जब वो निकलता है नए अर्थ के साथ, नए मीनिंग के साथ, नए भाषा के साथ, परमेश्वर उसको समझता है। आपको लगता है ये तो बड़बड़ 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 कर रहा है, रबा जबा डबा कर रहा है, लेकिन नहीं, स्वर्गदूत समझते हैं कि ये क्या बोल रहा है। ये स्वर्ग के राज्य को पृथ्वी में लाने के लिए ये काम कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। दैट मच हाउ इंपॉर्टेंट यू आर। इतना महत्वपूर्ण आप हैं जब आप चर्च में बैठे हुए हैं। प्रेज द लॉर्ड। जिम्मेवारियां बहुत है मेरे भाई बहन लोग। कोरबा को जीतने की जिम्मेवारी है, छत्तीसगढ़ को बदल डालने की जिम्मेवारी है। यीशु ने कहा गैर भाषा के विषय में, निकालिए मरकुस रचित सुसमाचार 16 अध्याय 16 वचन, मार्क 16 एवं 17। मरकुस 16 अध्याय 16 से 17 वचन निकालिए जल्दी से। यस, बुक ऑफ मार्क चैप्टर 16 वर्स 16, 17 को बाद में पढ़ेंगे, अभी 16 निकला है। देखिए, जो सब लोग देखिए, जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, और जो नहीं लेंगे वो ले लीजिए। हालेलुया, ले लीजिए। वो पड़ोसी क्या बोलेगा छोड़ दीजिए, उसको कुछ नहीं बोलेगा। 4 दिन हे करेगा, 5वां दिन बंद हो जाएगा, क्योंकि आपके गवाही को देखेगा। हालेलुया। किसको देखेगा? किसको देखेगा?
अरे ये तो चलता नहीं था, कैसे चल रहा है? अरे ये तो पी के पड़ा रहा था, कैसे सुधर गया है? किसको देखेगा? ओ हालेलुया! जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का। अब आप लोग बोले को चोर तो नहीं लिया था पास्टर जी, आप चोर नहीं है, सॉरी। हालेलुया! चोर है क्या? नहीं तो आपको भी क्रूस में टांगेंगे भाई, वो अलग बात थी, समय नहीं था। मैं उस विषय में आत्मिक चीजों में नहीं जाऊंगा, लेकिन आप ऐसा सवाल कर सकते हैं, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं। जो विश्वास कर बपतिस्मा ले उसका उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास ना करेगा वह दोषी। मैं नहीं ठहराऊंगा। 17 वचन को निकालिए। मैं डरा नहीं रहा हूं, सच्चाई बता रहा हूं वचन का। हालेलुया! अब देखिए, जो विश्वास करेगा बपतिस्मा लेगा उद्धार पाएगा। विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे, वे मेरे नाम से, यीशु कह रहे हैं, वो मेरे नाम से दुष्टात्माओं को, जोर से बोले, दुष्टात्माओं को, दुष्टात्माओं को। ये शराब भी दुष्टात्मा है, ये धन नहीं कमाते हैं, रुकता नहीं घर में, दुष्टात्मा है। ये पैसों का ब्लेसिंग रुकता नहीं, दुष्टात्मा है। चोरी हो जाता है, दुष्टात्मा है। बार बार एक्सीडेंट हो जाता है, दुष्टात्मा है। बार बार ठोकर खाते हैं, दुष्टात्मा है। बार बार नौकरी लगता है फिर छूट जाता है, दुष्टात्मा है। इसको निकालना है आप लोगों को। आमीन, आमीन। दुष्टात्माओं को निकालेंगे और बढ़िए आगे को नई नई भाषा बोलेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि छत्तीसगढ़िया है तो अंग्रेजी बोलेगा, संस्कृत बोलेगा, उर्दू, तमिल, बंगाली बोलेगा। इसका मतलब है गैर भाषा में बातचीत करेंगे। आमीन। यीशु मसीह कह रहे हैं, जब विश्वास करेंगे उनमें एक चिन्ह होगा कि अन्य अन्य भाषा में बात करेंगे। यहां पर लिखा है क्लोवेन टंग, क्लीन लैंग्वेज। कौन सा? अन्य भाषा। अब इसके लिए यीशु ने जो शब्द दिया है, अब उसको कहा गया है तोतला भाषा। तोतला भाषा, तोतला भाषा समझते हैं? जैसे एक मैं उदाहरण दे रहा हूं, हंसिएगा मत छत्तीसगढ़िया लोग, सुनिए ध्यान से। हालेलुया! मेरे एक बड़े पापा के लड़के है ना, नानक नाम है उनका, नानक। वो तोतलाते थे। और हमारे बगल में एक देवकी नाम की लड़की थी, और जब भी हम लोग खेलते थे तो कहते ए डौकी आना रे। अब वो इतना मारती थी उस भाई को, और बोलती थी दीदी मैं क्या बोल दिया, तू क्यों मार रही मेरे को? वो बेचारे को समझ नहीं आया कि हर बार मैं इसका नाम लेता हूं, हर बार पीटती है मेरे को। बाद में मैंने समझाया तू तोतवा है भाई, बाद में तेरा भाषा क्या होगा? क्लीन होगा। हालेलुया! कोरबा में ही रहते हैं। टंग, अन्य भाषा, कुछ इसी तरह से आपके मुंह से निकलता है जो शायद बगल वाले को कंफ्यूज कर दे, जो शायद बगल वाला समझ ना पाए। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, अपने हाथों को उठाइए इस समय। देयर इज अ पावर इन टंग। बाइबल कहती है देयर इज अ पावर इन टंग। जब आप गैर भाषा में बात करते हैं तो आप सामर्थ में है, और सामर्थ काम करता है, और परमेश्वर काम करते हैं, और परमेश्वर की आशीष को आप उतारते हैं स्वर्ग से। इसलिए मेरे प्रियो, यीशु ने कहा जब विश्वास करेंगे उनमें एक चिन्ह होगा कि they will speak in tongue। यीशु ने कहा वो अन्य भाषा में क्या करेंगे? बातें करेंगे। आमीन, हालेलुया। ज्यादा कुछ समय हो जा रहा है क्या? प्रेज द लॉर्ड। आनंदित हैं प्रियो? ये सामर्थी लैंग्वेज है। ये सामर्थ को लेके जाना है अपने घर में, अब तोड़ना है बंधन को। जब भी तक नहीं आ रहा है ना चर्च, रख दीजिए हाथ सिर में, अब बोल दीजिए गैर भाषा में है, अगले संडे रहेंगे यहाँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यस, मिरेकल होना है, बड़े काम परमेश्वर करेगा। हालेलुया। चेले, यीशु के चेले इस बात को इतनी गंभीरता से लिए थे, यीशु की इस आज्ञा को, कि चेले लोग ये इंतजार करते रहते थे जो विश्वास में आए वो कब अन्य भाषा में बातें करना शुरू करेंगे। मालूम है
और इसके ऊपर चेले लोग काम करते थे। एक उदाहरण मैं बता रहा हूं आपको, निकालिए बुक ऑफ एक्ट्स, प्रेरितों के काम 19 अध्याय 2 से 6 वचन। प्रेरितों के काम 19 अध्याय 2 से 6 वचन पढ़ते जाइए कोई। हाँ, जोर से पढ़ो बेटा माइक में, बाकी लोग फॉलो करिए। उनसे कहा, हाँ, क्या तुमने विश्वास करते समय हाँ, पवित्र आत्मा पाया? हाँ, क्या तुमने विश्वास करते समय पवित्र आत्मा पाया? पवित्र आत्मा पाया? बेटा एक सवाल किया जा रहा है ना, क्या तुमने विश्वास करते समय पवित्र आत्मा पाया? पौलुस कह रहे हैं। हाँ, आगे पढ़िए। उन्होंने उससे कहा, हाँ, हमने तो पवित्र आत्मा की हाँ, चर्चा भी नहीं सुनी। उसने उनसे कहा, तो फिर तुमने किसका बपतिस्मा हाँ लिया? बेटा पढ़ो, बच्चे लोग जोर से माइक दिया गया है बेटा। चलो कमान, माइक ऑन करिए भाई। चलो फाइनली मैं पढ़ता हूं। हमने तो पवित्र आत्मा की चर्चा भी नहीं सुनी। कितने लोग अनजान हैं यहां पर पवित्र आत्मा के विषय में? मत रहिए अनजान। पवित्र आत्मा काम करेगा आपके हृदय में, आपके लाइफ में, आपके जिंदगी में। हालेलुया जी। आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट निकालिए 19:3। उसने उनसे कहा, तो फिर तुमने किसका बपतिस्मा लिया? उन्होंने कहा यूहन्ना का बपतिस्मा। इस विषय में कभी और चर्चा करेंगे। नेक्स्ट 4। पौलुस ने कहा, यूहन्ना ने यह कहकर मन फिराव का बपतिस्मा दिया कि जो मेरे बाद आने वाला है उस पर, अर्थात यीशु पर विश्वास करना या सुनकर उन्होंने प्रभु के नाम में बपतिस्मा लिया। यह सुनकर उन्होंने प्रभु के नाम में 6। जब पौलुस ने उन पर अपने सीनों में अपने हाथ को रखिए। जब पौलुस ने उन पर, जोर से बोलिए, जब पौलुस ने उन पर जब हाथ रखे तो उन पर पवित्र आत्मा उतरा और वे भिन्न भाषा बोलने लगे और भविष्यवाणी करने लगे। सब लोग बोलेंगे आमीन। That's the desire of the disciples। ये चेलों की इच्छा थी। अरे बाप रे, तुमने विश्वास किया, कितना साल हो गया मसीह में आए? 10 साल हो गया, 12 साल हो गया, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा नहीं पहले, मैं हाथ रखूंगा, तुमको मिलेगा। आमीन, हालेलुया। पौलुस ने इच्छा रखता था। सखा वाले ले हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा का बपतिस्मा, बैप्टिज्म इन द होली स्पिरिट, स्पीकिंग इन टंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। अन्य भाषा में बात करना बहुत महत्वपूर्ण है। हालेलुया। यीशु ने इंडिकेट किया था विश्वास करने वालों में चिन्ह होंगे। आमीन, हालेलुया। चेले इस बात को इतना इंपॉर्टेंट दिए। आज चर्च इंपॉर्टेंट नहीं दे रहा है। आज चर्च इसको रबा जबा डबा की भाषा बोल रहा है। यूट्यूब में ऐसे वीडियोस मिल जाएंगे जो गैर भाषा को रबा जबा डबा की भाषा बोल करके प्रचार कर रहे हैं और सैकड़ों उनके फॉलोअर्स मिल जाएंगे। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, ऐसे लोग परमेश्वर के और भाषा के अगेंस्ट में हैं। मैं बताना चाहता हूं, हीलिंग के अगेंस्ट में शैतान उतना काम करता है क्योंकि उसको मालूम है जो हीलिंग चर्च में होता है वो हीलिंग आउटसाइड ऑफ द चर्च भी हो सकता है। जब वर्तमानी चर्च में होता है, आउट ऑफ द चर्च भी हो रहा है। लेकिन जो गैर भाषा चर्च में बोला जा रहा है वो आउटसाइड नहीं है। और इसलिए शैतान इस गैर भाषा को बिगाड़ने के लिए इसको रबा जबा डबा की भाषा करके ब्लेम कर रहा है। लेकिन आपको समझना है इसके पावर को। हालेलुया। इसके सामर्थ को समझना है। आमीन, आमीन, हालेलुया। ये रबा जबा डबा की भाषा नहीं, परंतु ये परमेश्वर से डायरेक्ट कम्युनिकेट करने का भाषा है। हालेलुया। एक चाइनीज का बच्चा चाइनीज बोलता है। हालेलुया। एक जापानीज का बच्चा जापानीज बोलता है। एक हिंदुस्तान का बच्चा हिंदी बोलता है। एक परमेश्वर का बच्चा क्या बोलता है? हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का बच्चा क्या बोलेगा? परमेश्वर का भाषा बोलेगा। आमीन। और एक चीज मैं आपको बता रहा हूं, बाहर जगहों में रहा हूं मैं, जैसे कि
मध्य प्रदेश में था 3 साल, झारखंड में था 7 साल, बेंगलोर में रहा, सिलीगुड़ी में सेवकाई रहा, देहरादून से वाइफ मिल गई, मतलब पूरा ऑल ओवर इंडिया। हालेलुया। मैंने जो महसूस किया, मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मैं जब ट्रेन में या कभी यात्रा कर रहे हैं या कहीं जा रहे हैं या कोई जगह में हैं, और जब पता चल जाता था कि ये छत्तीसगढ़ का आदमी है, तो एक अलग अटैचमेंट आ जाता था। हालेलुया। आता है कि नहीं आता है? बोलिए ना, आता है कि नहीं आता है? हालेलुया। आता है कि नहीं आता है? एक अलग से क्या हुआ, एक वहां जहां मैं काम कर रहा था बोकारो में, वहां एक चंद्रा मैडम थी, बंगाली चंद्रा मिस बोलते थे। तो कई बार मुझे लगता था कहां की होगी ये, पता लगाया जाए इसका। एक अटैचमेंट रहता है। हालेलुया, हालेलुया। तो जो वहां के हैं आप, ओ कहां के हैं आप? यही तो मिस्टेक है। बाइबल क्या कहती है? Our citizenship is of heaven. हम स्वर्ग के नागरिकता लिए हुए यहाँ पर टेम्पररी जीवन जी रहे हैं। आमीन। परमानेंट हमें स्वर्ग में रहना है। हालेलुया, हालेलुया। और वो स्वर्ग जहाँ पर कोई दुख नहीं, कोई भेदभाव नहीं, कोई कंगाली नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई बात की आंसू नहीं, वो स्वर्ग के नागरिक हैं। अब परमेश्वर चाहता है उस नागरिकता को यहाँ भी जियो, उस राज्य को यहाँ लेके आओ। कैसे? मेरी भाषा बोलो। हालेलुया। प्रार्थना करो। आमीन। समझ रहे हैं गैर भाषा के विषय में? मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि जो मैं बोल रहा हूं उसी को मानिए। सवाल करिएगा बाइबल से, जवाब मिलेगा आपको। पुराने नियम में भी गैर भाषा है। मैंने दानियल को उदाहरण में पिछले रविवार को बताया था, सपन्या के विषय में बताया। राजा शाऊल ने गैर भाषा बोला था। परमेश्वर ने जब सारी सृष्टि की तो अपना स्वर्गीय भाषा बोला था। हालेलुया। जब उसने मूसा से बात करी तो परमेश्वर ने मूसा का भाषा बोला, हिब्रू बोला। लेकिन जब परमेश्वर अपने आप से बात कर रहा था, सो देयर इज अ हेवनली लैंग्वेज, वो स्वर्ग की भाषा में बात कर रहा था। आमीन। यीशु इसलिए प्रार्थना करते थे कि स्वर्ग के राज्य को पृथ्वी में लाएं। चर्च इसलिए प्रार्थना करना है, इसलिए चर्च में आना है कि आप स्वर्ग के जीवन को ले पाएं। हालेलुया। क्यों ना हम खड़े हो जाए अपने स्थान में। अभी बहुत कुछ है, लेकिन क्योंकि भोजन की व्यवस्था नहीं है, हालेलुया, आने वाले समय में हर संडे रहा करेगा। प्रार्थना करिए। हालेलुया। सीखे दे सीखे पावर है इसमें। इस गैर भाषा में पिछले रविवार को बहुत देरों ने पाया था, इस रविवार भी कुछ लोगों ने अपना मन को खोला है, वे लोग पाएंगे। हालेलुया। मैं सामने नहीं बुलाऊंगा, आप अपने स्थान में रखिएगा। हालेलुया। क्वायर प्लीज कम अप ऑन द स्टेज। क्वायर के लोग सामने आएंगे जल्दी से। हालेलुया। 5 मिनट समय लूंगा मैं, 5 मिनट से। इसके पावर को लेना है। जो गैर भाषा पा चुके हैं, इसके पावर को लेना है। अरे हथियार है। कैसे हथियार? एक वचन दे रहा हूं, उसके बाद हम लोग समाप्त करेंगे। कैसे हथियार? जब आप इफिसियों 6 अध्याय को पढ़ेंगे, वो ये वचन को मैं भूल रहा था भाई बहन लोग, सॉरी, ये वचन को भूल रहा था मैं। जब आप 6 अध्याय को पढ़ेंगे तो 17 वचन तक आत्मिक हथियारों के विषय में पौलुस बातचीत किया है। और उसमें जब आप पढ़ेंगे, अरे परमेश्वर के सारे हथियार तो नहीं है, लेकिन 18वें वचन में पौलुस कहता है हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो। हालेलुया। जब वचन तलवार है, वचन क्या है?
को खाइए अपना, हालेलुया। और आज होली स्पिरिट टच करे आपको, रिवाइवल के लिए रेडी हो जाइए आज। हारा खारे बेशे के रे 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 या सवारा, एक आग उतरेगा और वो आग से आप भरेंगे। ओ जीसस, हालेलुया, कम ऑन कम ऑन कम ऑन। ये रबा शेखे सवारा रा खारे बेशे के, हालेलुया। हारा रा 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 शेखे रे 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 रे। जो आग से जवाब दे, वो मेरा यहोवा है। जो आग से जवाब दे, मेरा यहोवा है।
से भरते जाओ, आत्मा से भरते जाओ। आप भरिए। पवित्र आत्मा छुए। धन्यवाद होली स्पिरिट। आज मैं देख रहा हूं आपके घर में आप कई बरकतों को लेने जा रहे हैं, कई गवाहियों के साथ आप आने आ रहे हैं, हीलिंग के साथ आ रहे हैं, एक फाइनेंशियल ब्लेसिंग को मैं देख रहा हूं आते हुए। तो जो कंगाली में है यीशु के नाम में कंगाल नहीं रहेंगे, जो बीमारी में है यीशु के नाम में बीमार नहीं रहेंगे, जो जॉबलेस है आने वाले समय में जॉब के साथ आएंगे। हाँ, एक कदम आगे आप होने वाले हैं। बिजनेस आपका सफल होने वाला है। बिजनेस से ब्लेसिंग बढ़ोतरी यीशु के नाम में। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद पिता, धन्यवाद प्रभु। हालेलुया। जैसे जैसे आप आत्मा में बढ़ेंगे वैसे वैसे ब्लेसिंग में बढ़ेंगे। आप कई घरों में मिडनाइट प्रेयर शुरू होगा, कई घर में फैमिली प्रेयर शुरू होगा, कई घर में हस्बैंड वाइफ बातचीत नहीं करते हैं, बैठ के एक साथ दुआ होगी। अब आप परमेश्वर का बदलाव, अब वो रिवाइवल को आप अपने घर में पाएंगे। अब वो देखेंगे शराब का बॉटल फेंका हुआ है घर के बाहर, वो दवाइयों के पत्ते बंद होने वाले हैं। यीशु के नाम में चंगाई आया है। आप पहले जो अपने बच्चों के लिए चिंतित है, मेरा बेटा क्या करेगा, यीशु के नाम में उससे ही रास्ते में आने वाला है। ओ आने वाला है वो थैंक यू जीसस। अद्भुत किया है, अद्भुत किया है। पूरे सप्ताह अद्भुत में रहना है और कि आग को बुझने नहीं देना है। ओ अपने सीने में अपने हाथ को रखिए, दाहिने हाथ को। मैं आखिर प्रार्थना कर रहा हूं, उसके बाद हम लोग भेंट में जाएंगे। हालेलुया। एक जवान बेटी को मैं देख रहा हूं हील होते हुए, जो कमजोर दुर्बल है। परमेश्वर की बुलाहट है कि उसको चंगा करे। एक जवान बेटी को, हालेलुया, जो कमजोरी है वो जा रहा है यीशु के नाम में, वो जा रहा है यीशु के नाम में। हालेलुया, वो जा रहा है यीशु के नाम में, ओ जा रहा है यीशु के नाम में। या रा 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 रे 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 के रे रा 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 करे यीशु के नाम में, आत्मा में। या रा 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 रे 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 ओ पता हालेलुया। जूझते हैं आप, अक्सर कई बहनें पेट की समस्या से जूझते हैं। पेट में हाथ रखे, प्रभु का हाथ आपके हाथ को छुएगा, आपके पेट को छुएगा और चंगा करेगा। अब बोलिए उस मेडिसिन से अब तेरा काम नहीं रहा मेरे जीवन में, क्योंकि यीशु मेरे जीवन में है, यीशु मेरे जीवन में है। वो हील हो जाइए पेट के तकलीफ से, ओ पेट के तकलीफ से हील हो जाइए। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु। और भी कई बातें हैं, बहुत सारी बातें हैं पवित्र आत्मा में जो इस समय बोलने की आवश्यकता है। अपने दाहिने हाथ को उठाइए सफलता के लिए। वचन दे रहा हूं मैं, व्यवस्था की पुस्तक तुम्हारे चित्त से कभी ना उतरने पाए। दिन रात इसे में ध्यान दे रहना, क्योंकि ऐसा करने से तुम्हारे सब काम सफल होंगे और तुम प्रभावशाली बनेगा। खुदावंद यीशु आपको ब्लेस करे। स्टूडेंट जो पढ़ रहे हैं, हाथ को उठाइए अपना, हाथ को उठाइए अपना। पढ़ाई करने वाले बच्चे लोग, छोटे बच्चे से जवानों तक, कॉलेज में हैं, स्कूल में हैं, प्री में हैं, जो भी हैं, पढ़ने वाले बच्चे हाथ को जोरदार उठाइए, क्योंकि परमेश्वर बुद्धि और ज्ञान की आत्मा से भरने वाला परमेश्वर। हालेलुया। अनपढ़ नहीं छोड़ेगा आपको, आपके जीवन में बहुतायत से काम करेगा। ओ यीशु की महिमा को आप देखेंगे। हालेलुया। आप बुद्धिमान बनेंगे, आप इंटेलेक्चुअल बनेंगे। आपके लिए वो जो प्रश्न जो हल नहीं होता, आप जल्दी हल होगा। आप बड़े बड़े स्थान में बैठेंगे आने वाले समय में।
आप बड़े बड़े काम को करेंगे आने वाले समय में। कलीसिया घोषणा करिए अपने लिए, हालेलुया। परमेश्वर आपको पूछ नहीं सिर बनाएगा।